दोस्तों, ये वीडियो आपको विचलित कर सकती है। इस तरह का वीडियो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ। दुर्घटनाएं तो होती ही रहती है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और इस तरह की घटना अक्सर आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे और सुनते होंगे। लेकिन झारखंड के खूंटी जिला का तोरपा प्रखंड में जो दुर्घटना हुई है 13 सितंबर को, सड़क दुर्घटना, वो तो हद ही कर दी है। वैसे अमूमन एक आध घटना तो होता ही है, लेकिन 13 सितंबर का जो घटना है वो हृदय विदारक है। 13 सितंबर को जो घटना हुई है 4 घंटे में 4 सड़क दुर्घटना, उसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहें और दिखाऊंगा किस तरह से हुआ और क्यों हुआ, कारण क्या है। लेकिन उससे पहले मैं शुरुआत करूंगा 2021 का जो तोरपा प्रखंड में जो घटना हुई है उसके विषय में। फिर 13 सितंबर को जो 4 दुर्घटना हुई थी, 1-1 घंटा, सवा घंटा, पौन घंटे के अंतराल में। अभी मैं शुरू करूंगा ये अप्रैल के महीने से। अप्रैल के महीने में बारिश हुई थी। अच्छा, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बारिश जब जब होती है तब तब यहाँ पे रोड में सड़क दुर्घटना होती है। अप्रैल के महीने में दुर्घटना हुई थी। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड के खूंटी जिला का तोरपा प्रखंड में, तोरपा प्रखंड के 2 किलोमीटर आगे एक नदी और जंगल पड़ता है जिसे कुल्डा नदी या छाता नदी कहा जाता है, और वहाँ पे जंगल भी है और वहाँ पे तीखा मोड़ भी है। और तोरपा प्रखंड पहुँचने से पहले 2 किलोमीटर पहले एक और नदी आती है, वहाँ पे जंगल नहीं है, नदी है और वहाँ भी तीखा मोड़ है जिसे चुर्गी नदी कहा जाता है या चुर्गी मोड़ कहा जाता है। चुर्गी गांव का नाम है। यही 2 जगह है जहां पे दुर्घटना की संभावना होती है और वहीं पर दुर्घटना होती है। तो मैं शुरू करता हूं अप्रैल के महीने से। अप्रैल के महीने में एक ट्रेलर रांची से सिमडेगा की ओर आ रही थी और चुर्गी नदी के पास अनियंत्रित होकर वो जाके पेड़ से टकराई। हालांकि उसमें किसी की क्षति का कोई हताहत नहीं हुआ, कोई क्षति नहीं हुआ, हताहत भी कोई नहीं हुआ, बस हल्की चोटें लगी थी। और उसके बाद एक ट्रेलर फिर से उसी माह में आती है और चुर्गी नदी का जो पुलिया का रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिर जाती है। और ऐन वक्त पर हमारा कैमरामैन रूबल तोपनो जी आ ही रहे थे, तो उन्होंने ये फ़ोटो शूट किया है। आप देख सकते हैं रेलिंग को तोड़ के नीचे गिरा हुआ है। इसमें भी कोई हताहत नहीं हुआ, हल्की चोटें आई थी ड्राइवर और खलासी को। उसके बाद अगस्त के महीने में एक 22 या 23 तारीख रहा होगा, उस वक्त में एक परिवार जो उड़ीसा से आए हुए थे और बंगाल गए हुए थे, बंगाल से जब लौट रहे थे तो इसी चुर्गी नदी के पास गाड़ी अनियंत्रित हो गई और जाके पेड़ से टकराई। टक्कर इतना ज़बरदस्त था कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई और बाकियों को रांची का रिम्स हॉस्पिटल भेजा गया। अगस्त सितंबर महीना में तो यही कुल्डा जंगल के पास में एक इंडियन गैस का ट्रक और एक सामने से आते हुई ट्रक, दोनों में भिड़ंत हो गई और एक ट्रक जो है वो बाईं की ओर गिरती है और दूसरी ट्रक जो है वो दाईं की ओर गिरती है। इसमें हताहत तो नहीं होते हैं पर चोटें लग जाती है। ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल होते हैं, मृत्यु नहीं होती है किन्हीं की। लेकिन 13 सितंबर का जो घटना है वो बिल्कुल हृदय विदारक है। मैं ऐसा वीडियो मैं आपको नहीं दिखाता हूँ कि आए दिन अक्सर जो है दुर्घटना तो होती ही रहती है, छोटे मोटे दुर्घटना को दिखाना उचित बात नहीं है। लेकिन 13 सितंबर को का जो घटना है वो मतलब मैं आपको दिखाता नहीं। घटना कुछ इस प्रकार से है। 13 सितंबर को 8 बजे सुबह से 12 बजे तक यानी 4 घंटे में
दुर्घटना जो हुई वो मैं आपको बताता हूँ। घटना कुछ इस प्रकार से है। 13 सितंबर दिन सोमवार 8 बजे एक ट्रेलर जो है वो चुर्गी नदी या चुर्गी मोड़ बोले, वहाँ पे दुर्घटना ग्रसित हो जाती है और ड्राइवर फंस जाता है स्टीयरिंग पे। एक्चुअली में उस ट्रक में सरिया लोड था जिसे छड़ कहा जाता है। तो छड़ जो है आगे घुसता है और ड्राइवर का पैर तक पहुंच जाता है, पैर टूट जाती है और ड्राइवर जो है वो मदद के लिए चिल्लाता रहता है, कराहता रहता है। लोग आते हैं जाते हैं, तमाशा बीन होकर देखते हैं। लेकिन एक सज्जन पुरुष थे, उन्होंने पुलिस को कॉल किया और फिर एम्बुलेंस और पुलिस आई और बहुत मशक्क़त के बाद जेसीबी से काट कर उसे निकाला गया और रिम्स रेफ़र किया गया। ये मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप में आता है तो मैं ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि अक्सर होता है तोरपा प्रखंड में इस तरह का, और दूसरे रोड में भी ऐसा होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर एक मैसेज आता है कि कुल्डा जंगल के पास 2 ट्रक का भिड़ंत हो गया है और बहुत ज़बरदस्त भिड़ंत हो गया है। उसके बाद एक और तुरंत घंटा सवा घंटा के बाद में एक और मैसेज आता है मेरे व्हाट्सएप में कि चुर्गी दियाकेल के पास में एक बस और एक बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौत हो जाती है। और उसके बाद फिर मैसेज आता है दूसरा कि कुल्डा जंगल के पास एक ट्रेलर जो है वो पेड़ को मार दिया है, वो भी ड्राइवर जो है और खलासी घायल हो गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से 4 दुर्घटनाएं एक ही दिन में, एक ही प्रखंड में और एक ही रोड में होना मामूली नहीं है। ऐसा अमूमन नहीं होता है, लेकिन होता क्यों है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उस रोज़ हुआ यूँ कि कुल्डा जंगल के पास में एक उधर सामने से आती हुई और इधर से सामने जाती हुई दोनों में टक्कर हो गई। और टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी, आप देख सकते हैं किस तरह से ये टक्कर हुई है। और दोनों ही चालक की मौके पर ही मौत हो जाती है और जो उप चालक होते हैं यानी खलासी वो घायल हो जाते हैं। और उसके बाद पुलिस जाती है और वहाँ पे अपना जो है प्रक्रिया वो करती है। और फिर सामने से एक जो आप देख रहे हैं ये ट्रक वो आती है और वहाँ पे टक्कर हो जाती है ये पेड़ से। तो इस तरह से ट्रक के 2 चालक की मृत्यु हो जाती है। और दियाकेल में जो हुआ था बस और बाइक के बीच में, उसमें बाइक चालक की मौत हो जाती है और ये ट्रक के जो उप चालक होते हैं खलासी वो घायल हो जाते हैं। तो कुल मिला जुला के 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ने रोड तो बना दिया है चौड़ी, ठीक है। और इसे बताना चाहूँगा, रांची सिमडेगा का ये NH 23 है, नेशनल हाईवे 23 है। तो ये गवर्नमेंट चलिए अपने हिसाब से अच्छा काम की है, रोड को चौड़ा कर दी है। लेकिन बाद में क्या है कि वो रोड है जो दरार पड़ रही थी, फट रही थी, तो उसे भरने के लिए कंपनी ने, जो भी कंपनी लिया मुझे नहीं पता, कंपनी वालों ने तार कोल के साथ, जिसे बोलचाल की भाषा में अलकतरा भी कहा जाता है, उसमें एक तरह का केमिकल लगा के उसमें मिक्स करके वहाँ पे रोड में दिया गया है। और वो केमिकल क्या है कि हल्की बारिश में भी इतना स्लिप होता है कि आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं। पैदल चलना भी डर लगता है, या बाइक हो या फिर पैदल हो, आदमी गिर सकता है। तो ऐसी स्थिति में गाड़ी स्पीड में रहती है और इसी स्लीपर में जिसे सामने से गाड़ी आती है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है या फिर दिखाई नहीं देता है। तो दिखाई देता भी है तो ड्राइवर जो है वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है, तो ऐसा में ब्रेक, एक्सीलेटर और स्टीयरिंग कुछ भी काम नहीं करता है और अनियंत्रित हो जाता है। अगर लेफ्ट मोड़ा जाता है तो राइट मुड़ जाता है, ब्रेक मारने से स्लिप कर जाता है और ऐसी स्थिति में सामने से आती हुई गाड़ी से टक्कर हो जाता है, गाड़ी और गाड़ी में, या फिर पेड़ में जाके टक्कर हो जाता है। तो ये बहुत हृदय विदारक दृश्य है, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन
एक दिन में 4 घटना हो जाना, शायद इस तरह का घटना मैं खुद अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। बचपन से सुनता आ रहा हूँ, दुर्घटना में देखा हूँ, पढ़ा हूँ, लेकिन इस तरह का घटना एक दिन में 4 और 4 घंटे में 4 दुर्घटना मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि आप भी अवेयर रहें। तोरपा प्रखंड के रोड की बात नहीं करूँगा, शायद इस तरह का रोड इंडिया में कहीं भी हो सकता है, तो आप भी सावधानी से चलें। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।